डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल मेथड देख चुके थे। वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या बोलता था कि आप वेरिएबल को सेपरेट कीजिए, लेकिन जहाँ पे हर जगह तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपका वेरिएबल सेपरेट हो सके। कहीं पे ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि आपका वेरिएबल सेपरेट नहीं हो। तब ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? तब ऐसे कंडीशन में हम लोग होमोजीनियस से काम लेंगे। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी अगर यदि आपका वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहा है तो जो आपका फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए होमोजीनियस आ गया। तो अब इस प्रोसेस में ठीक है होमोजीनियस से करेंगे, लेकिन इस प्रोसेस में करेंगे क्या? होमोजीनियस कैसे पहचाने कि ये होमोजीनियस है? होमोजीनियस पहचानने का तरीका, जैसे कि आप राजकीय पॉलिटेक्निक भागलपुर के स्टूडेंट है, ये कैसे जानते हैं? सब लोग कैसे जानते हैं? क्योंकि आपने वहां एडमिशन लिया, आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है, तो वहां से पहचानते हैं। तो वैसे ही होमोजीनियस को पहचानने का ये तरीका है कि अगर यदि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx, अगर यदि आपका fxy बाय phi कह सकते हैं या qxy, तो जो भी है, तो dy बाय dx इज इक्वल टू आपका, मान लेते एक fxy दूसरा phi इस फॉर्म में है। अगर यदि यहाँ पे x और y जो है टर्म, इसका प्रत्येक टर्म का डिग्री सेम हो, यानी x पे पावर जो रहेगा x y मल्टीपल में है तो ठीक है, तो दोनों का पावर ऐड होके, या फिर अगर यदि अलग अलग टर्म है तो सारे के ऊपर जो पावर रहेगा वो सेम होना चाहिए, यानी ऊपर भी सेम होना चाहिए और नीचे भी सेम होना चाहिए। अगर यदि ऐसा पॉसिबल है तो हम लोग बोलेंगे उसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें चलो ठीक है, हम पहचान लिए कि ऊपर वाले की डिग्री सेम है, नीचे वाले की डिग्री सेम है, यानी ये ऊपर नीचे की डिग्री सेम है, यानी ये होमोजीनियस हो गया। तो होमोजीनियस में करेंगे क्या? तो होमोजीनियस को सॉल्व करने के लिए इसमें क्या करेंगे? y इज इक्वल टू भी एक्स पुट कर लेंगे। इसमें क्या करेंगे? पुट y इज इक्वल टू भी एक्स। जब y इज इक्वल टू वी एक्स पुट कर लेंगे तो आपके पास इक्वेशन में क्या है? dy बाय dx, यानी आपको dy बाय dx चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे? dy बाय dx निकालने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं, यानी x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये क्या होगा? dy बाय dx हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? v इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस एक्स और v का डिफ्रेंसिएशन dv बाय dx, यानी ये हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू dv बाय dx। अब इक्वेशन जो रहेगा उसमें y इज इक्वल टू वी एक्स पुट कर देंगे और dy बाय dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स इंटू dv बाय dx कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मेरा मतलब प्रोसेस क्या रहेगा इसमें? अगर यदि हम जैसे इसको फर्स्ट स्टेप मान लें तो सेकेंड स्टेप मेरा रहेगा कि सेपरेट द वेरिएबल, यानी अब जो आपका टर्म रहेगा या तो वो आपका x के टर्म में रहेगा या फिर आपका v के टर्म में रहेगा। तो वहां से क्या करेंगे? हम लोग वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे। इट मीन्स कि आपका x जो है एक साइड हो जाना चाहिए और v जो है एक साइड हो जाना चाहिए। दोनों को सेपरेट कर लेंगे। फिर जैसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड में यूज करके सॉल्व कर रहे थे, सेम वही प्रोसेस यहाँ भी लगाएंगे। यानी जब आपका वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। जब आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा तो इंटीग्रेशन होने के बाद वो जो वैल्यू आएगा वो पूरे भी के फॉर्म में भी आएगा। तो वहां पे क्या कर लेंगे? लास्ट जो मेरा स्टेप रहेगा, तो लास्ट स्टेप में क्या कर लेंगे? वहां पे पुट, ये जो है यहां से ले लेंगे वैल्यू, v का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से? y बाय एक्स, तो यानी v का वैल्यू y बाय एक्स पुट कर देंगे। उसके बाद अगर दी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2-3 स्टेप तक, जहां तक उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो वहां तक कीजिए। तो ये है आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रोसेस। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करते हैं? चलो अब एक एग्जाम्पल से इसको देखते हैं, समझते हैं। जैसे कि पहले हम देख लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है 2xy प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस 2xy। ये है आपका क्वेश्चन।
यानी ये है 2xy प्लस एक्स स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, ये है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या यहाँ पे आप इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x के साथ y लगा हुआ है, सेपरेट तो कर नहीं सकते। यहाँ भी y के साथ x है, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते। तब यहाँ पे क्या करना होगा कि आपको होमोजीनियस देखना होगा, क्या ये होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस है, कहता है कि dy बाय dx के फॉर्म में पहले ले आइए, dy बाय dx इक्वल टू ले आइए। तो dy बाय dx का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइडेड बाय 2xy प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब हम देखते हैं कि क्या ये होमोजीनियस को फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पे y का पावर कितना है 2 है, यहाँ पे x पे पावर 1 और 1 ये भी मिलके कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी ऊपर में 2 हो गया। अब नीचे देखते हैं, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, तो 1 1 मिलके 2 हो गया। चलो ये भी 2 है, ये भी 2 है, यानी ये होमोजीनियस को फुलफिल कर रहा है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया तो ठीक है, चलो अब होमोजीनियस इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग इसमें क्या सीखे हैं, सबसे पहले हम लोगों को क्या पुट करना होगा, पुट y इज इक्वल टू भी एक्स, यानी जहां पे भी आपका y है वहां पे भी एक्स पुट कर देंगे। और यहाँ पे और क्या किए थे, dy बाय dx का वैल्यू यहाँ से क्या आया था, dy बाय dx का वैल्यू आया था v प्लस एक्स इंटू dv बाय dx। तो चलो अब इसको पुट कर देते हैं। dy बाय dx की जगह पे क्या हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू dv बाय dx इज इक्वल टू y स्क्वायर को वैसे ही रहने देंगे, y में कोई चेंज नहीं होगा, सॉरी x में कोई चेंज नहीं होगा, y की जगह तो भी एक्स पुट करना ही है। 3 v स्क्वायर y स्क्वायर है तो ये हो जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, x को वैसे ही रहने देना, y की जगह पे सिर्फ पुट करते जाना, y का वैल्यू भी x, तो भी एक्स इंटू 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x स्क्वायर भी हो जाएगा, नीचे भी आ जाएगा 2x और y की जगह भी x, यानी 2x स्क्वायर भी प्लस एक्स स्क्वायर रहने देते हैं। अब यहाँ पर ये बताइए कि सारे में एक्स स्क्वायर कॉमन है, इसको एक्स स्क्वायर को कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। तो सारे में एक्स स्क्वायर मौजूद है तो इसको कैंसिल कर देते, ये क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर प्लस 2b डिवाइडेड बाय 2b प्लस 1। ठीक है, अब हम एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर दिए तो कैंसिल होने के बाद इतना आया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा था होमोजीनियस का, कि वेरिएबल को सेपरेट कीजिए। इट मीन्स कि v को एक साइड लाइए, x को एक साइड लाइए। तो चलो फिर कर दे, x इंटू डी बाय डी एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, ये भी इधर अभी प्लस में, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस, तो 3v स्क्वायर प्लस 2v डिवाइडेड बाय 2v प्लस 1 और माइनस v। तो अब इसको माइनस करते हैं, कितना होगा, माइनस करो तुम लोग, बताओ तुम लोगों का क्या आ रहा है। x इंटू डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू ये था 3v स्क्वायर प्लस 2v, 3v स्क्वायर प्लस 2v डिवाइडेड बाय 2v प्लस 1 माइनस v। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2v स्क्वायर माइनस v डिवाइडेड बाय 2v प्लस 1, यानी ये आ जाएगा आपका 3v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2v प्लस 1 और इधर हो गया x इंटू डी वी बाय डी एक्स। ठीक है, चलो अब ये हो गया x इंटू डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू इतना। अब हम यहाँ से dv को v वाले टर्म को एक साइड रख लेंगे, x वाले टर्म को एक साइड रख लेंगे। तो करते ये dv इंटू 2v प्लस 1 डिवाइडेड बाय v स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा dx बाय x। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोगों को क्या बोला गया था, इंटीग्रेट करने के लिए, तो इंटीग्रेट करते 2v प्लस 1 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस बी डी इज इक्वल टू dx बाय x। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, 2 मिनट के अंदर आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन इससे पहले देख चुके हैं। तो अब इसका वैल्यू क्या होगा, एक शॉर्ट
मेथड था ना कि अगर यदि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर में मौजूद रहता है तो हम लोग लॉग लगाते हैं। तो यहाँ देखिए कि वी स्क्वायर प्लस बी का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, यानी इसका लॉग में आ जाएगा आंसर, यानी ये हो जाएगा लॉग वी स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू लॉग एक्स। चलो ये log x हो गया। अब आएगा, चूंकि हम लोग इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो c आएगा, तो सारा टर्म मेरा log में था तो इसलिए हम लोग यहाँ पे log c लगा देते हैं, log c। अब अगर दी हम log को रिमूव करना चाहे तो ये क्या हो जाएगा, log v स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू log c x। अब अगर दी हम एक साइड ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, log v स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाय सी एक्स करने से कुछ ज्यादा तो नहीं आएगा, तो चलो हम log को ही कैंसिल कर देते हैं। log को कैंसिल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे लास्टली जब मेरा, अब तो आगे हम ले नहीं जा सकते तो v का वैल्यू हम पुट कर देते हैं। y इज इक्वल टू वी एक्स पुट किए थे तो वहां से v का वैल्यू क्या हो जाएगा, y बाय एक्स हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाय एक्स इज इक्वल टू सी एक्स। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू सी एक्स क्यू। ठीक है, ये हो गया आपका वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू सी एक्स क्यू, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो और भी बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, खुद से बनाइए। जहां पे प्रॉब्लम हो रहा है तो वो बताइए कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। एक छोटा सा और देख लेते हैं, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स साइन वाई बाय एक्स। यहाँ पे अब देखते हैं डिग्री क्या है सबका, पावर देख लेते हैं, यहाँ भी 1 है, इसका भी 1 है। तो चलो ये मेरा होमोजीनियस हो गया। होमोजीनियस हो गया तब इसको होमोजीनियस के प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। होमोजीनियस का प्रोसेस क्या बोलता है, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स और dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, वी एक्स है तो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स। ठीक है, अब इसको इसमें पुट करके देखिए, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स बाय एक्स प्लस एक्स साइन y की जगह पे वी एक्स बाय एक्स। अब अगर दी कैंसिल करना चाहे तो मेरा क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, v इज इक्वल टू v हो जाएगा और उधर एक्स साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, v बच जाएगा। अब दोनों साइड प्लस भी मौजूद है, v कैंसिल हो जाएगा, x इंटू डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन v हो जाएगा, x कैंसिल हो गया, बच गया मेरा डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू साइन v। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है, आपको बोलता है नेक्स्ट स्टेप में करने के लिए कि वेरिएबल को सेपरेट कीजिए। तो चलिए आप वेरिएबल को सेपरेट कर लीजिए। वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी वी बाय साइन v इज इक्वल टू इधर हो जाएगा डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है, आप इसको इंटीग्रेट कीजिए। इंटीग्रेशन इसका कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हो जाएगा साइन v का कॉसेक v, इसको लिख देंगे और इधर लिख देंगे x। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर देंगे तो आप इसका फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, tan b बाय 2 इज इक्वल टू एक्स और प्लस, चूंकि यहाँ पे लॉग ज्यादा ये मायने नहीं रख रहा था तो सॉरी dx का तो x आ गया और x आपका ये मतलब सिंगल फॉर्म में है तो इसमें लॉग नहीं है, तो इसलिए हम लोग सिंपल सा c ही लिख लिए। अगर यहाँ पे लॉग रहता तो हम लोग यहाँ पे लॉग c रखते और तब फिर लॉग को रिमूव करते। तो चलो ठीक है, तो अब log 10 v का वैल्यू अब लास्ट में हम पुट कर देते हैं। v का वैल्यू क्या पुट करना है, y बाय एक्स, ये हो गया 2x और यहाँ पे हो गया x प्लस c। तो अब इसको आगे ज्यादा हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यहीं पे मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था सेकेंड एग्जाम्पल। इसी तरह से आपके पास 2-3 क्वेश्चन दे दिया जा रहा है, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर बताइए x इंटू वाई माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू वाई प्लस एक्स और डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 3xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर। ये दूसरा क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन दे रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई डी एक्स।
चलिए 3 क्वेश्चन है, इस तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद बताइए आपका क्या रिजल्ट आ रहा है। जहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है जिस स्टेप में, तो पूछिए कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। थैंक यू।